15 दिन से हमें इस परेशानी का मसला करना पड़ रहा है और इतना परेशान हो गया हम ज़्यादा कि सुबह से रोटी हम खा नहीं पाते हैं। सुबह खाना बनाएंगे, शाम तक वैसा ही वैसा खाना रहेगा। जो मेरे हस्बैंड है वो इतने ज़्यादा बीमार भी हो चुके हैं कि हमें कि ऐसी स्थिति हो गई घर में कि पैसा नहीं है, ना खाने को कुछ भी मिलता है ना कुछ। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमसे जो गलती होगी हम उसकी भरपाई भी कर देते हैं। पर पहले उन्होंने कहा कि 2.5 लाख का हुआ है, उसके बाद बोलने लगे नहीं 7 लाख का हुआ है, उसके बाद बोलने लगे कि 10, फिर 15, आज 34 लाख बढ़ गया। आप बताइए कि हम यहाँ से इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो हम घर में ना अपना घर नहीं बनाइए। SHO ये छन्नी पुलिस स्टेशन है, SHO यहाँ पे गए, यहाँ पे एप्लीकेशन दी मैंने जाके। इन लोगों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। जो SHO है वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। मैंने एप्लीकेशन दी थी वो भी बोलता है कि मुंशी की इसकी एप्लीकेशन आके यहाँ पे रद्द कराओ आके, नहीं तो आपको बड़ा खनियाबा भरना पड़ेगा। और बोलते हैं नहीं तो इनको 16 लाख दो, नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इतना प्रेशराइज करके रखा हुआ है कि मन करता है कि हम खुद ही तीनों लोग आके कुछ जहर खा के खुद ही मर जाएं। जी मेरे पापा का ऑटो लिया, गाड़ी ले गए, एस्प्रेसो गाड़ी ले गए, ऑटो लेके चले गए। वो देने का पहले उन्होंने बोला कि आप हमें 3 लाख दोगे, जितना किया 3 लाख दोगे, हम आपकी दोनों गाड़ियाँ वापस कर देंगे। जबकि हमने 3 लाख 3.5 लाख दिया, तभी उन्होंने हमारी गाड़ियाँ वापस नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल के मीडिया न्यूज़। मैं सचिन चिप। तो जैसा कि आप सारे दर्शक जानते हैं कि जेल के मीडिया का स्टार्टिंग से ही एक योगदान रहा है, स्टार्टिंग से ही एक असूल रहा है कि किसी भी शख्स या किसी भी व्यक्ति, किसी भी फैमिली जो भी प्रॉब्लम में है तो उनके हमें सहायता करनी चाहिए। वैसे आज हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है हमारे साथ, जो काफ़ी ज़्यादा समय से बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसी मसले को लेकर। तो पूरी फैमिली हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही देर में हम उस फैमिली से भी मिलाएंगे और आपकी बात करवाएंगे और आखिरकार उस मसला है क्या, उन्हीं से जानते हैं आखिरकार। तो सबसे पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि है। रश्मि है। तो अभी हाँ, आप हमें बताइए कि आप किस परेशानियों का सामना आपको कितने समय से करना पड़ रहा है और आखिरकार ये पूरा मसला है क्या? 15 दिन से हमें इस परेशानी का मसला करना पड़ रहा है और इतना परेशान हो गया हम ज़्यादा कि सुबह से रोटी हम खा नहीं पाते हैं। सुबह खाना बनाएंगे, शाम तक वैसा ही वैसा खाना रहेगा। जो मेरे हस्बैंड है वो इतने ज़्यादा बीमार भी हो चुके हैं कि हमें कि ऐसी स्थिति हो गई घर में कि पैसा नहीं है, ना खाने को कुछ भी मिलता है ना कुछ। इतना परेशान किया उन लोगों ने हम लोगों को। तो हमें ये बताइए कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है? मतलब जहाँ पे ये मेरे हस्बैंड ऑफिस में काम करते हैं, उन लोगों ने बोला कि तुम लोगों ने ये सब मतलब कुछ किया गलत। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमसे जो गलती होगी हम उसकी भरपाई भी कर देते हैं। पर पहले उन्होंने कहा कि 2.5 लाख का हुआ है, उसके बाद बोलने लगे नहीं 7 लाख का हुआ है, उसके बाद बोलने लगे कि 10, फिर 15, आज 34 लाख बढ़ गया। आप बताइए कि हम यहाँ से इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो हम घर में ना अपना घर नहीं बनाए या यहाँ से चले ना जाए। 34 लाख बहुत होता है, इतने पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? अभी मेरा बच्चा है छोटा, मेरे हस्बैंड है, हम लोगों को कुछ हो जाएगा, मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी, किसकी हाथ पकड़ूंगी? तो हमें ये बताइए कि ये बात को कितना समय हो गया है इस बात को? जब इस बात को 15-20 दिन हो गए हैं, कम से कम 20 दिन हो गए हैं। और 20 दिन में आपने पुलिस स्टेशन गए, कहीं कंप्लेन करवाई, रजिस्टर करवाई? हाँ, ये SHO ये छन्नी पुलिस स्टेशन है, SHO यहाँ पे गए, यहाँ पे एप्लीकेशन दी मैंने जाके। इन लोगों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। जो SHO है वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई है, उनके साथ ही हैं। तो हमें धमकाने लगे कि बोलने लगे कि मेरे हस्बैंड को बोलने लगी, मैं ज़्यादा बोल रही थी, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि इसको चुप करवा, नहीं तो इसको भी हम वुमेन सेल में दिलवा देंगे, इसका पर्चा दिलवा देंगे। जबकि उन्होंने अली महाजर ने अभी तक पर्चा नहीं दिया, हमारे पे कुछ भी नहीं दिया। जो मैंने एप्लीकेशन दी थी वो भी बोलता है कि मुंशी की इसकी एप्लीकेशन आके यहाँ पे रद्द कराओ आके, नहीं तो आपको बड़ा खनियाबा भरना पड़ेगा। और बोलते हैं नहीं तो इनको 16 लाख दो, नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इतना प्रेशराइज करके रखा हुआ है कि मन करता है कि हम खुद ही तीनों लोग आके कुछ जहर खा के खुद ही मर जाएं। हमें ये बताइए कि जब उनको ये पता लगा कि कुछ भी ऐसा फ्रॉड हुआ या कुछ भी ऐसी गलती हुई है आपकी तरफ से, तो उन्होंने एज अ क्लेम कुछ आपके घर से कोई सामान बरामद किया है, कुछ लिया है? हाँ जी, मेरे पापा का ऑटो लिया, गाड़ी ले गए, एस्प्रेसो गाड़ी ले गए, ऑटो लेके चले गए। वो देने का पहले उन्होंने बोला कि आप हमें 3 लाख दोगे, जितना किया 3 लाख दोगे, हम आपकी दोनों गाड़ियाँ वापस कर देंगे। जबकि हमने 3.5 लाख दिया, तभी उन्होंने हमारी गाड़ियाँ वापस नहीं दी। अभी तक वापस नहीं दी है हमारी गाड़ी। जबकि मेरे डैडी उसी से काम करते हैं, उसी ऑटो से रोज़गार उनका घर का चलता है। मेरी मम्मी इतनी बीमार रहती है, उनका उसी से खर्चा चलता है। अभी तक उन्होंने गाड़ी एक वापस नहीं की है हमारी। उनकी तरफ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की ऐसा कुछ है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या आपको कोई असॉल्ट वगैरह तो नहीं आपकी फैमिली को करा गया किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग? वो कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी नहीं करते, बस वो इतना बोलते हैं कि 18 लाख दो हमको, जहाँ मर्जी से हमें 18 लाख ला के दो। ये ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके इनको बाहर नहीं आने देते हैं, धक्का धुक्का मारते हैं। हमारे पास ये कंप्लेन पड़ी हुई है, पर्ची को दिया, पर्ची का उसमें दिया कि इनको स्ट्रेस हो जाएगा, इनको कुछ हो जाएगा, मैं कहाँ से लाऊंगी इनको?
आपको भी काफ़ी कुछ कहा गया है पुलिस थाने में या उनके मालिक की तरफ से? सबसे पहले तो मालिक का नाम बता दीजिए एक बार, जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के मालिक का नाम क्या है? उस मालिक का नाम है अनिल महाजन, तो दिव्यांश महाजन है। वो हमको धमकाता है, इनको बोलता है और अगर पैसे दे दे, नहीं तो अपने घर का राशन बेच, सामान बेच, मुझे पैसे ला कर दे। ये सब कुछ बोलते हो। रोज़ डेली फ़ोन करना हम लोगों को। मेरी दीदी है, मेरी ननद है, उनके लिए बोलता है अपनी दीदी को बोलो लोन लेकर दे, जगह ज़मीन गांव की बेचे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है, हमारा घर चेक कर लो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुनने में तो ये भी आया है कि वो आपके घर में भी आए थे, आपको असॉल्ट भी करके गए, आपको भरा बुला भी कह के गए, आपकी फैमिली को, आपको, आपके बच्चे को। मेरे घर में ही आए, हमको धमकाने लगे, बोलते रहे पांडे को भेजो यहाँ पे ऑफिस में, नहीं तो बुरा होगा, इसके साथ अच्छा नहीं होगा। जो हमारे घर के ओनर है बोल लगे, हम देते हैं गवाही कि इसने कुछ भी नहीं किया, कि क्यों ऐसे पीछे कर रहे हैं। तो बोल लगे क्या कहते हैं, अगर हम आज दिन में ही आ रहे हैं, नहीं तो रात को भी हम 12-1 बजे भी आ सकते हैं, 2 बजे भी आ सकते हैं आपको धमकाने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे साथ इनके हस्बैंड भी मौजूद हैं जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैरास किया गया इनको मेंटली, बट स्टिल वो जिस स्थिति से, जिस कंडीशन से अभी यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको आना पड़ा बिकॉज वो अपनी कंडीशन यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आखिरकार जो शख्स आज से ठीक 1 महीने पहले किस कंडीशन में था और 1 महीने बाद उनको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा हैरास करा गया कि आज मेंटली स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण भी उनको आज यहाँ पे इतनी तपती धूप में बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर आना पड़ा है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है राजेश पांडे। और हमें ये बताइए कि आप किस कंपनी में काम करते थे? सर मैं AM एजेंसी PNG डिस्ट्रीब्यूटर छन्नी हिम्मत में काम छन्नी हिम्मत में था। काम। और आप मुझे ये बताइए कि ये कब से ये स्टार्ट हुए, स्टोरी कब से शुरुआत हुई, इनको कब ये पता लगा कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है? सर पिछले 19 तारीख को यानी कि 19 मई को तो कंपनी में पता चल रहा है कि मेरे से गलती हो गई है। तो उस टाइम उन्होंने बुलाया, पूछा, तो उस टाइम पता लगा कि 2-2.5 लाख है। फिर उन्हें आस्ता मेरे पे 6 लाख किया, फिर 15 लाख किया, डराया धमकाया, बोलते हम आपको बंद रखेंगे, अगर आप कुछ यहाँ पर पैसे दोगे तो आपको वापस जाने देंगे। फिर उसके तौर पे उन्होंने मेरे फादर इन लॉ का ऑटो रख लिया और कार रख ली हुई है। अब वो डेली क्या कर रहे हैं कि बोलते हैं कि पैसे ला के दो। अब मेरे पास पैसे मैंने अपने रिश्तेदारों से उधार लिए तो वो दिए 3.5 लाख रुपए। अब बोल रहे हैं कि आप या तो अपनी सिस्टर के नाम पे लोन निकालो, या अपनी फैमिली के नाम पे लोन निकालो, या अपने घर की ज़मीनें बेचो, जो आपसे गलती हुई है वो पैसे दो। वो तरह तो मैंने दे दिए हैं पैसे, पर अब 18 लाख रुपए दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप हमें दो। 18 लाख रुपए मैं कहाँ से ला के दूँ जब इतना हुआ ही नहीं। अगर 18 लाख होता तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो होना था सर 18 लाख का। बिल्कुल। तो हमें ये बताइए आपके हाउस में अर्निंग पर्सन कौन है, अर्निंग सोर्स कहाँ से आता है? अकेला ही हूँ सर। आप अकेले ही हैं? मैं अकेला ही हूँ और इसके अलावा और कोई भी नहीं जो कमा के मेरे मतलब कि हमें दे सके। मेरे घर में सिर्फ फैमिली है, मेरी वाइफ है और बच्चा बस। ओके। तो अभी जब ये सारी स्टोरी हुई, आपने कंप्लेन एप्लीकेशन कब लिखवाई थी छन्नी थाने में? जब ये इंसिडेंट हुआ था 19 तारीख को, उसके 2-3 दिन के बाद आए थे, तो उन्होंने लिखा नहीं है। तो अभी तक एप्लीकेशन जो आपने दी थी FIR दर्ज की गई है उनकी तरफ से? कोई कॉपी नहीं दी है हमें। कोई कॉपी नहीं दी। आपने कंफर्मेशन के लिए वापस पुलिस थाने गए थे कि हमारी FIR क्यों नहीं लिखी गई? आपने उनसे पूछा? है जो मेरी वाइफ ने बयान दिया था वो उनके पास ही है, पर उसकी कोई कॉपी नहीं दी है। उनकी कोई कॉपी नहीं। आपने पूछा नहीं उनसे कि अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? पूछा था, वो बोल रहे हैं कि आप सेटलमेंट कर लो, आपसे गलती हुई है तो आप सेटलमेंट कर लो यहाँ पर ही अपने मालिक के साथ। पर अब डरा के धमका के डेली मेरे से बोल रहे हैं, बोलते मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे को बोलते मैं तुम्हें ठोंक दूंगा, तुम जाओ, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं तो फिर मैं बहुत मेंटली टॉर्चर बहुत कर दिया मेरे को। ओके। तो मैम सबसे पहले हमें ये बताइए कि जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन देने गए थे तो हमने सुनने में ये भी आया कि आपको वुमेन सेल की भी धमकियाँ दी गई हैं, कि आपको थ्रेटनिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं उनकी तरफ से। हाँ, SHO साहब ने किया था। इनको मेरे हस्बैंड को बोलते हैं इसको चुप करवा, नहीं तो इसको हम ना वुमेन सेल में दिलवा के, इसके पर्चा नाम दिलवा के और इसको मार दिलवाएंगे हम, इसको तेरे पूरे परिवार को अंदर बंद करवा देंगे अगर ये चुप नहीं की। बाहर फिर मुझे बाहर निकाल दिया। फिर जो इनके छोटे छोटे कांस्टेबल है वो भी मुझे बोलते हैं कि तू चुप नहीं की तो कोई थप्पड़ पड़ जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ये सब कुछ कहा गया मुझको। आपको लाइक असॉल्ट भी करा गया, मारा तो नहीं गया, या आपको कुछ ऐसा आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपको नहीं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को कुछ कहा गया, भरा बुला कहा गया, या कुछ मारा मुरा गया? मैंने इनको धक्का मारा था, यहाँ पे इनको निशान भी पड़ गए थे। इतनी धक्का मार के इनको ऑफिस में कुंडी लगा के बंद करके रखा हुआ था। कुंडी लगा के बंद करके? हाँ। सो दर्शकों, ये थी स्टोरी एक ऐसी महिला की जिनके घर में एक अर्निंग सोर्स सिर्फ उनके हस्बैंड है, लेकिन पिछले 1 महीने से जो इनके घरों में जो ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक भी हैं। ये बेसिकली स्टोरी है आज से ठीक 20 दिन पहले के 19 तारीख की, जब ये इंसिडेंट हुआ था।
और इन्होंने ठीक 2 दिन बाद एप्लीकेशन भी लिख के दी थी छन्नी पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक टिल नाउ डेट 9 जून तक अभी तक कोई भी आश्वासन पुलिस की तरफ से नहीं किया गया और ना ही कोई FIR अभी तक दर्ज की गई है। और ये जो फैमिली है ये आए दिन यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर आके गुहार लगाती है अपनी मजबूरी को लेकर। एक तो इनके घर में कोई अर्निंग सोर्स है नहीं, जो एक लौता अर्निंग सोर्स है वो भी मेंटली अगर स्टेबल नहीं है, उनके ऊपर भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा हैरासमेंट की गई, मेंटली टॉर्चर करा गया है और वो अभी इस कंडीशन में आ गए हैं कि आज डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला था, लेकिन फिर भी वो इस कंडीशन में कि उनको मजबूरन इस तपती धूप में बाहर आके ये बयान देना पड़ा है। तो अभी तो आने वाला समय ही बताएगा, जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस प्रशासन है, जो छन्नी पुलिस स्टेशन के SHO हैं, उनकी तरफ से ऐसे कौन से एक्शंस लिए जाएंगे जो कि इस फैमिली के फेवर में होंगे और इनको जस्टिस दिलवाएंगे। नहीं तो इस फैमिली का ये भी कहना है अगर SHO से ये नहीं हो पाता तो ये आगे अपनी आवाज़ उठाएंगे, SSP तक भी जाएंगे और उस हर मुकाम तक जाएंगे जहाँ पे इनको जस्टिस मिलने की संभावना होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे तक, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, कैमरामैन बंटी डीगरा के साथ सचिन चिप, JLK मीडिया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.